गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब डेरे में सेवा होती है तो बाबा जी सभी जो है सेवादारों के साथ जो है दर्शन देने आते हैं। तो सात संगत जी, आज की जो साखी है वह एक सी सत्संगी लड़की की साखी है जिसके साथ बाबा जी ने मिलकर सब्जी क्यों काटी। सात संगत जी, ये जो लड़की थी वह हमेशा ही बाबा जी से का बड़ा आदर सम्मान करती थी और अपनी माँ को हमेशा कहती थी कि मुझे जो है वह सेवा पर लेकर जा। तो लेकिन उसकी माँ कहती है कि बेटा, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम थोड़ी सी बड़ी हो जाओ फिर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। तो वह लड़की कहती है कि माँ, मेरे को सेवा में ले जाने की क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहती है कि बेटा, तुम अभी पढ़ रही हो और जब भी तुम्हारी +2 की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो हम लोग सेवा में जाएंगे। तो वह कहती है माँ, मैं छुट्टी के दिन भी तो जा सकती हूँ। लेकिन वह कहती है बेटा, तुम्हारे पिताजी इस बात को नहीं मानते, तुम्हें ये बात तो पता होगी ना। तो वह कहती है कि माँ, आप सही कह रहे हैं। तो वह कहती है कि ठीक है माँ। तो ऐसे ही चलता गया। उस लड़की ने +2 के पेपर दिए और अच्छी नंबर आ गए और वह जो है इंतज़ार कर रही थी कि अपने रिज़ल्ट का। तभी उसकी माँ को एक दिन जथेदार जी कह रहे आए कि डेरे में 2 दिन की सेवा जानी है, आप तैयार हो जाना। तो उस समय उसकी बेटी आती है और कहती है कि माँ, तुम मुझे हमेशा कहती थी कि जब पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो मुझे सेवा पर लेकर जाओगी। तो अब मैंने +2 की परीक्षा पास कर ली है तो मुझे सेवा पर लेकर जाओगी। जिस बात से उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पिताजी शाम को आएंगे तो मैं उनसे पूछ लूँगी। तो वो कहती है ठीक है माँ, और वह वहाँ से चली जाती है। तो सात संगत जी, जैसे ही शाम को उसका पिता आते हैं, खाना खाते हैं, तो उसकी माँ कहती है कि परसों हमने सेवा पर जाना है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें कभी भी मना नहीं किया सेवा के लिए, तो तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। तो वह कहती है कि आपकी बेटी भी जाना चाहती है, अब उसके एग्ज़ाम हुए हैं, वह फ्री है, तो क्या वह सेवा पर जा सकती थी। आगे जब वह पढ़ती थी और एग्ज़ाम नहीं हुए थे तो आप उनसे मना करते थे। तो वो कहता है कि बाबा जी भी हमेशा यही कहते हैं कि बच्चों का पहला काम पढ़ाई होता है और वह पढ़ाई करनी चाहिए। अब तो मेरी चलो उसके पेपर ख़त्म हो गए हैं तो तुम उसे अपने साथ जो है सेवा में लेकर जा सकती हो। जिस बात से वह बड़ा ही खुश होती है और कहती है कि मैं अपने पिताजी के साथ जो है सेवा पर जाऊंगी। मैं अपनी माँ के साथ वह बड़ी खुश होती है और अपनी माँ को कहती है कि सेवा पर कब जाना है। उसकी माँ कहती है बेटा, इतना खुश मत हो, हम सेवा पर कल चलेंगे, कल शाम को सेवा जानी है। तो वो कहती है ठीक है। वो कहती है कल देर रात को जानी है और परसों सुबह से हमारी सेवा लगनी है। तो वह भी अपनी माँ के साथ सेवा पर चली जाती है और जब डेरे आकर माहौल देखती है तो वह बड़ा खुश होती है और कहती है डेरे का तो माहौल काफ़ी अच्छा है। और उसकी माँ कहती है बेटा, हमें यहाँ पर सेवा करनी है और अगर हमारी लंगर में सेवा लग गई तो तुम्हें तो लंगर का कुछ भी बनाना नहीं आता। तो वो अपनी माँ से कहती है माँ, इस बात की चिंता मत करो, बाबा जी के घर आए हैं, बाबा जी मुझे खुद सिखा देंगे। उसकी माँ जो हंसने लग पड़ती है और कहती है कि देखते हैं, तुम्हें तो सेवा का शौक़ चढ़ा था और तुम्हें कुछ आता भी नहीं। तभी उन्हें पता चलता है
कि उनके जत्थे की सेवा जो है लंगर में लगी है और उन कईयों की सेवा लंगर बनाने में और कईयों की सब्जी काटने में होती है। तो वह कहती है अपनी माँ से कि माँ, मुझे रोटी बनाने नहीं आती, तो क्या मैं सब्ज़ी काटने में सेवा ले सकती हूँ? तो वो कहती है ये तो जत्थेदार जी से पूछना पड़ेगा कि वह तुम्हें कौन सी सेवा देंगे। तो वह कहती है कि जत्थेदार जी, क्या मुझे सब्ज़ी काटने की सेवा मिल सकती है? जत्थेदार जी कहते हैं कि बेटा, ये कौन सी बड़ी बात है, तुम सेवा ले कर सकती हो और बड़े शौक़ से तुम सेवा करो। जिस बात से वह बड़ा खुश होती है और कहती है कि मुझे जो है सब्ज़ी काटने की सेवा मिली है। वह अपनी माँ को कहती है कि मुझे सब्ज़ी काटने की सेवा मिली है। तो वो कहती है उसकी माँ, बेटा, जैसे बाकी काटेंगे ना, वैसे बैठकर तुमने सब्ज़ी काटनी है और इधर उधर नहीं जाना है। मैं लंगर में हूँ, जब बाकी बीबियाँ वहाँ से उठेंगी तभी तुम वहाँ से उठना, वहाँ से कहीं मत जाना। अगर खो गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो वो कहती है ठीक है माँ, मैं कहीं पर नहीं खोऊंगी। इतना कहकर वह जो है सेवा में, तब वह अपनी माँ को कहती है ठीक है, और वह उन बीबियों के साथ जिनकी सब्ज़ी पर ड्यूटी लगी थी वहाँ पर बैठ जाती है और सभी जैसे जैसे सब्ज़ी काट रही थे वह भी वहाँ पर वैसे ही सब्ज़ी काटने लगी है। एक बीबी उसे देखकर कहती है कि लगता है तुमने पहले कभी सब्ज़ी नहीं काटी। तो वह कहती है कि मैं घर का कोई काम नहीं करती। तो कहती है कि बेटा, करना चाहिए, तो तभी तो मुश्किल नहीं होती। तो वह कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब से मैं घर जाकर काम करूँगी। तो वह बीबी कहती है कि तुमने सही कहा है, जहाँ पर जो बीबियाँ आती हैं वह सेवा करती हैं, तभी उनको घर के कामों का पता लगता है, जहाँ से लड़कियाँ अपनी मर्ज़ी से सब्जियाँ काटती हैं। और वह कहती है कि तुम्हें सेवा का इतना शौक़ कहाँ से चढ़ा? तो वह कहती है कि मैंने कभी सेवा पर नहीं गई थी, लेकिन अपनी माँ को जाते देखती थी तो मेरे मन में भी होता था कि मैं सेवा में जाऊँ। तो वह औरत बड़ी खुश होती है और कहती है कि ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। इतना ही कहते हैं कि उधर से शोर आने लग पड़ता है कि बाबा जी दर्शनार्थ के पंडाल में साथ में जो है दर्शन देने गए हैं, शायद बाबा जी यहाँ पर भी आ जाएं। तो वह कहती है कि बाबा जी कहाँ आए हैं? तो वो कहते हैं कि सामने साथ के में है, वहाँ पर दर्शन देने आए हैं, बाबा जी की मौज है, अगर वह आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। तो वो कहती है कि बाबा जी अपनी मर्ज़ी से दर्शन देते हैं। तो वो कहते हैं हाँ, बाबा जी की मर्ज़ी होती है, जब वह दर्शन देना चाहें दर्शन दे सकते हैं। तो वह बीबी बड़ी खुश होती है और कहती है कि बेटा यहाँ पर बैठो, मैं देख कर आती हूँ कि क्या बंदोबस्त है। तो वो कहती है कि जब तक मैं ना आऊँ जहाँ पर नहीं हिलना। तो वह बड़े ही प्रेम से सब्जियाँ काटने लग पड़ती है और सभी वहाँ से बीबियाँ धीरे धीरे उठने लग पड़ती है। तो वह सोचती है कि उन्हें कोई काम है, इसीलिए वह उठ गई हैं और ख़ुद वह सब्जियां काटने लग पड़ती हैं। तभी वहाँ पर पता चलता है कि बाबा जी यहाँ पर आ रहे हैं। तो वह जो लड़की है बड़े प्रेम से सब्जी काट रही थी, उसे इस बात के बारे में पता नहीं होता कि बाबा जी आ रहे हैं। सभी जत्थेदार जो है सबको लाइन बनाने को कहते हैं और इस लड़की को भी आवाज़ देकर आ देते हैं, लेकिन ये लड़की अपनी सेवा में इतनी मगन थी कि वह ध्यान नहीं देती कि सेवादारों ने क्या कहा है। तभी वहाँ पर जो है बाबा जी आते हैं, सभी को दर्शन देते हैं। जाते समय बाबा जी देखते हैं कि ये अकेले ही सब्जियां काट रही हैं। तब जत्थेदार जी कहते हैं कि शायद इसे बाबा जी आपके आने का पता नहीं लगा। बाबा जी कहते हैं कि ये तो बड़े प्रेम से सेवा कर रही है। तब वह कहते हैं
जथेदार जी ये अब की बार पहली बार सेवा में आई हैं। उसकी माँ कहती है कि बाबा जी इसे घर का कोई काम नहीं करना आता, लेकिन आज जब इसे सब्जी की सेवा मिली है तो बड़े प्रेम से सेवा कर रहे हैं। तब बाबा जी कहते हैं कि तुम सब चुप कर जाओ। बाबा जी उस लड़की के पास आते हैं। पर लड़की को इसके बारे में पता नहीं होता कि बाबा जी आए हैं। तब बाबा जी कहते हैं कि तुम बड़े प्रेम से सब्जियां काट रही हो। तो वो कहती है कि पहली बार मुझे सेवा का मौका मिला है, फिर पता नहीं मुझे कब मिले, और मुझे तो सब्जियां काटनी होगी। तब बाबा जी कहते हैं कि लाओ मैं भी तुम्हारे साथ काट दूं। तो वो कहती हैं हाँ हाँ, सब्जियां ज़्यादा हैं, आप भी मेरे साथ कटवा सकते हैं, आप भी यहाँ पर सेवादार हैं ना। वह बाबा जी की तरफ देखती नहीं और बोलती है। बाबा जी कहते हैं हाँ बेटा, मैं भी सेवादार हूँ। और बाबा जी इसके साथ सब्जियाँ कटाने लग पड़ते हैं। और ये देखकर सारे सेवादार रोने लग पड़ते हैं। वह अचानक ही 10-5 मिनट बाद जब वह नज़र घुमाकर देखती है और बाबा जी उसके साथ सब्जियां काट रहे हैं, इस बात से वह कहती है कि आप तो बाबा जी हैं, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको सब्जियां काटने में ला दिया। बाबा जी कहते हैं बेटा ये क्या बात कर रही हो, जब मैं दर्शन देने यहाँ पर आया था तो सभी दर्शनों के लिए बैठे थे, लेकिन तुम अकेली ही सब्जियां काट रही थी। वो कहती है कि बाबा जी मैं अपनी सेवा में इतनी मगन हो गई थी कि मुझे पता नहीं चला आप आए हैं। तो वो कहती है कि बाबा जी आप जो कब आए। बाबा जी कहते हैं बेटा जब तुम सेवा कर रही थी। तो वो कहती है बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी गलती के लिए बड़ा शर्मिंदा हूँ। तब बाबा जी कहते हैं बेटा गलती किस बात की, तुमने तो सेवा की है। तो वो कहती है कि बाबा जी मैंने से बहुत बड़ी गलती हो गई। तब बाबा जी कहते हैं बेटा सेवा के लिए कोई गलती नहीं होती, तुम अपनी सेवा कर रही हो ये ही काफ़ी है। तो वो कहती है कि बाबा जी मैंने तो आपको भी सेवा में लगा दिया। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम्हारे साथ हर सेवा कर कर मन को बड़ा सुकून आया, और ऐसे ऐसे सेवादार है यहाँ पर जो सेवा करते हैं, और मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था कि मेरे सेवादार इतने लायक हैं कि वह सेवा करते हैं और आसपास भी नहीं देखते। तो ऐसी ही सबके मन में भावना होनी चाहिए, पहला काम सेवा होना चाहिए। तो वो कहती है कि बाबा जी मुझे तो सब्जियां भी नहीं काटने आती। बाबा जी कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, सेवा ये नहीं कि देखी जाती कि कैसे कर रहे हैं, सेवा का भाव देखते हैं। और वो कहती है बाबा जी मुझे पहली बार मौका मिला है। बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा बेटियों को ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, क्योंकि अगर बेटियां स्ट्रॉन्ग होगी तभी तो ये चलेगा। तो वो कहती है कि बाबा जी मैं बहुत पछता रही हूँ। बाबा जी कहते हैं वो क्यों बेटा। वो कहती है कि बाबा जी आपको मैंने पहचाना नहीं और आपको सब्जियां काटने के लिए कह दिया। बाबा जी हंसने लग पड़ते और कहते हैं बेटा इस बात की चिंता तुम मत करो, बस अपनी सेवा पर ध्यान दो और मुझे यहाँ से चलना होगा। तो वो कहती है कि बाबा जी आपके जैसी विनम्रता अगर सबके पास हो तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसी विनम्रता के लिए भजन सिमरन ज़रूरी है। मैं संगत को यही भजन सिमरन के लिए कहता हूँ। जब बाबा जी वहाँ से चले गए तो उसकी माँ वहाँ पर आई और कहती है कि अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता चला कि बाबा जी आए हैं। तो वो कहती है कि माँ मैं सेवा में इतनी मगन थी। ये सुनकर उसकी माँ जो है वह हंसने लग पड़ती है और कहती है कि पहली बार सेवा आई और सबसे ज़्यादा मगन हो गई। तो वह माँ कहती है कि बेटा ऐसे ही सेवा करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारी सेवा अच्छी है
तो बाबा जी तुम्हें खुद ब खुद दर्शन देने आएंगे, जैसे आज दिए हैं। इसी तरह सभी संगत से यही दरखास्त है, जब भी डेरे में जाएं सबसे पहले सेवा की ओर ध्यान दें, क्योंकि बाबा जी भी इसी बात को कहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।